अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रामा बीती का सहारा की किस्त 11। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं ड्रामे की तरफ। नाजरीन, आज की किस्त का आगाज एक ऐसे मंजर से होता है जहां घर के हालात दिन बदन खराब होते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और रिश्तों के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां हर किरदार की जिंदगी को मुतासिर कर रही है। घर में हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, लेकिन सबसे ज्यादा दबाव माँ के ऊपर है, जो एक तरफ घर के अखराजात पूरे करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र में घुलती जा रही है। रोशन सुबह कॉलेज जाने की तैयारी करता है, लेकिन इसके पास किराए और रोजमर्रा अखराजात के लिए पैसे नहीं होते। वो पहले भाभी से बात करता है, मगर भाभी बेबसी से जवाब देती हैं कि उनके पास भी कुछ नहीं बचा। रोशन मायूसी के आलम में वापस लौट आता है। इसे लगता है जैसे इसकी तालीम भी गुर्बत की नजर होने वाली है। वो सोचता है कि आखिर कब तक वो दूसरों के सामने हाथ फैलाता रहेगा। दूसरी तरफ घर की माली सूरत-ए-हाल मजीद खराब हो रही है। बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर अखराजात ने सबको परेशान कर रखा है। माँ हर वक्त यही सोचती रहती है कि अगले महीने का खर्च कैसे पूरा होगा। इसके दिल में बार बार ये ख्याल आता है कि अगर बेटी खुशहाल घर में है तो शायद वो कुछ मदद कर सके, लेकिन यही सोच घर के दूसरे अफराद को परेशान कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बेटी की इज़्दिवाजी जिंदगी पर कोई मनफी असर पड़े। इसी दौरान आजान अपनी तन्हाई में बैठा माजी को याद कर रहा होता है। मोहब्बत की शादी के बावजूद इसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहा। इसे लगता है कि मोहब्बत और शादी दो मुख्तलिफ हकीकतें हैं। एक तरफ दिल की ख्वाहिशात होती हैं और दूसरी तरफ जिंदगी की तल्ख हकीकतें। वो जितना अपनी बीवी को याद करता है, इतना ही अपने अंदर मौजूद अना भी इसे रोक लेती है। इसका दोस्त इसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो वाकई अपनी बीवी से मोहब्बत करता है तो इसे पहल करनी चाहिए, मगर आजान के दिल में ये सवाल बार बार आता है कि हमेशा मुआफी वही को मांगे। इसे लगता है कि गलती सिर्फ इसकी नहीं थी। यही सोच दोनों के दरमियान फासले को मजीद बढ़ा रही है। उधर कौसर भी अपने फैसले पर कायम नजर आती है। इसे यकीन है कि इसने अपनी इज्जत और अपने उसूलों के लिए ससुराल छोड़ा था, मगर दिल के किसी कोने में आजान की याद अब भी जिंदा है। जब वो रात को अकेले बैठी होती है तो माजी की खूबसूरत यादें इसे बेचैन कर देती हैं। इसे वो दिन याद आते हैं जब दोनों ने मिलकर एक खुशहाल मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। घर में एक और दिलचस्प सूरत-ए-हाल गुड्डू और किंजा के दरमियान पैदा हो रही है। इब्तिदा में दोनों के दरमियान अजनबियत थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता एक ताल्लुक बनना शुरू हो गया है। गुड्डू की मासूम बातें अक्सर किंजा को हंसा देती हैं। वो महसूस करती है कि गुड्डू दिल का बहुत साफ इंसान है। अगरचे वो दूसरों से मुख्तलिफ है, लेकिन इसके जज्बात सच्चे हैं। किंजा की सास भी इसे बार बार समझाती हैं कि शादी सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो खानदानों का रिश्ता होती है। अगर सब्र और बर्दाश्त न हो तो कोई भी रिश्ता ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। किंजा खामोशी से सब सुनती है और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती रहती है। उधर माँ की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती। हर नया दिन एक नई मुश्किल लेकर आता है। कभी राशन की फिक्र, कभी बिलों की फिक्र और कभी बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र। वो कई बार सोचती है कि शायद इसने जिंदगी में कुछ गलत फैसले किए थे, जिनका खमियाजा आज पूरा खानदान भुगत रहा है। रोशन अपनी माँ को परेशान देखकर फैसला करता है कि वो पढ़ाई के साथ कोई छोटा मोटा काम भी करेगा। वो जानता है कि ये आसान नहीं होगा, मगर हालात इसे मजबूर कर रहे हैं। वो दिल में अहद करता है कि एक दिन वो इतना कामयाब बनेगा कि अपनी माँ की तमाम परेशानियां खत्म कर देगा। दूसरी जानिब आजान के घर वाले भी चाहते हैं कि मामला जल्द अज जल्द हल हो जाए। सब जानते हैं कि आजान अब भी अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, लेकिन कोई भी इसकी अना को तोड़ नहीं सकता। वो बज़ाहिर मजबूत नजर आता है, मगर अंदर से टूट चुका है। एक शाम आजान पुरानी तस्वीर देख रहा होता है। हर तस्वीर के साथ एक याद जड़ी होती है, कभी मुस्कुराहट, कभी खुशी और कभी वो वादे जो दोनों ने एक दूसरे से किए थे। अचानक इसकी आंखों में नमी आ जाती है, मगर वो फौरन खुद को संभाल लेता है। इसी दौरान कौसर को भी अपने एक दोस्त से मालूम होता है कि आजान अब पहले जैसा नहीं रहा। वो खामोश रहने लगा है और अक्सर अकेला बैठा रहता है। ये बात सुनकर कौसर के दिल में हलचल मच जाती है। वो खुद को समझाती है कि इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके बरक्स होती है। घर के माली हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। एक नया बिल आ जाता है जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। माँ सोचती है कि आखिर कहाँ से रकम का इंतजाम किया जाए। हर दरवाजा बंद नजर आता है। ऐसे में बेटी की खुशहाल जिंदगी इसे एक सहारा महसूस होती है, मगर वो जानती है कि इस सोच के भी खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। किंजा आहिस्ता आहिस्ता घर के माहौल को समझने लगती है। वो महसूस करती है कि हर शख्स अपने अपने दुख के साथ जिंदा है। कोई गुर्बत से लड़ रहा है, कोई अना से और कोई मोहब्बत के इम्तिहान में गिरफ्तार है। यही एहसास इसके अंदर बर्दाश्त और समझदारी पैदा करता है। दूसरी तरफ गुड्डू अब पहले से ज्यादा किंजा पर एतमाद करने लगा है। वो अपनी हर छोटी बड़ी बात इसे बताता है।
کنزا بھی اس کی باتیں غور سے سنتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک خوبصورت دوستی جنم لے رہی ہے جو مستقبل میں ایک مضبوط رشتے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ آذان کا دوست ایک بار پھر اسے سمجھاتا ہے کہ اگر وہ اپنی محبت کو بچانا چاہتا ہے تو اسے پہل کرنی ہوگی، لیکن آذان اب بھی تذبذب کا شکار ہے۔ ایک طرف محبت ہے اور دوسری طرف خودداری۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس کا ساتھ دے۔ ادھر کوثر بھی اپنی ماں کی باتوں سے تنگ آ چکی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر گفتگو کا مقصد صرف پیسہ رہ گیا ہے۔ وہ اپنی ماں سے محبت کرتی ہے مگر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ کسی رشتے کو قربان کر کے دوسرا رشتہ نہیں بچایا جا سکتا۔ قسط آگے بڑھتی ہے تو ناظرین کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر کردار ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے۔ روشن اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، ماں حالات سے لڑ رہی ہے، آذان اپنی انا اور محبت کے درمیان پھنسا ہوا ہے، کوثر اپنے فیصلوں کا بوجھ اٹھا رہی ہے، جبکہ کنزا اور گڈو اپنی نئی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قسط کے آخری مناظر میں ایک ایسا اشارہ دیا جاتا ہے جسے لگتا ہے کہ آنے والی اقساط میں بڑے فیصلے ہونے والے ہیں۔ کچھ رشتے مضبوط ہوں گے، کچھ امتحان سے گزریں گے اور کچھ شاید ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے۔ ناظرین، کیا آذان اپنی انا چھوڑ کر محبت کا ہاتھ تھام لے گا؟ کیا کوثر واپس اپنے گھر جائے گی؟ کیا روشن اپنے خواب پورے کر پائے گا؟ اور کیا کنزا اور گڈو کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت ایک مضبوط رشتے میں تبدیل ہوگی؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے۔